ब्रेक के बाद तेज मुकाबला में स्वागत है आपका। सीधा मेरे मेहमानों का रुख कर लेती हूं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आपसे पिछले सेगमेंट में सवाल लेना चाह रही थी। इस वक्त की जो पूरी अर्थव्यवस्था है हमारी चरमराई हुई है, जीडीपी माइनस में है। इस बीच भी देश वापस से उठ खड़ा होने की कोशिशों में लगा है। इस पूरे हालात पर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर आपकी क्या एनालिसिस है? देखिए मिश्रा जी, जहां तक इस अर्थव्यवस्था, इस बेरोजगारी और इस गिरते हुए जीडीपी को लेकर प्रश्न है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आजाद भारत में या हम ये कहें कि इस पूरे 20th सेंचुरी जो पिछला एक सदी बीती है, उसका ये सबसे भयानक मानव इतिहास में ये आपदा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि जो हमारी सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही सतर्क है। आपको अगर आप आंकड़ों को देखें तो इसी कोरोना काल के दौरान लगभग 8.5 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 17,000 करोड़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफर किया। उसके अलावा अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मझोले और छोटे जो उद्यमी हैं और जो दुकानदार हैं उनको सीधे डायरेक्ट लोन देने की बात की गई, विदाउट एनी गारंटर। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये सब इसीलिए किया गया कि ताकि लोगों को एक बार दोबारा पटरी पर लाया जा सके। और मुझे ये कहने में कतई कोई दो राय नहीं है कि इसका सबसे बड़ा सिंबल है आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ है कि भारत एक सशक्त भारत के रूप में अपने आप को दोबारा स्थापित कर सके। तमाम सारी स्कीमें जिसके माध्यम से वो चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, उसका एक और एग्जाम्पल है वोकल फॉर लोकल। तो ये कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही, अर्थव्यवस्था पर हाथ धरे बैठे, देखिए ग्लोबल इम्पैक्ट है तो उसका फर्क तो पड़ेगा। अब ये सरकार पर निर्भर करता है और सरकार बखूबी उसको अंजाम दे रही है कि कितने संवेदनशीलता और कितने सतर्कता के साथ चीजों को सरकार हैंडल कर रही है। ठीक है अलका जी, कितनी संवेदनशील लग रही है सरकार आपको? विशाल मिश्रा जी को सही दिशा में जाती नजर आ रही है?